आज हम बैठे हैं भाजपा की जो महिला नवनियुक्त जिला अध्यक्ष, उन्होंने कल अपना पदभार ग्रहण किया है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। किस तरीके से उनका जो है ताजपोशी वहां पे की गई जिला अध्यक्ष के पद पर, और पहली बार भाजपा ने जो है रेवाड़ी के अंदर महिला को अपना जिला अध्यक्ष बनाया है, तो उसी पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए है परवीन राव उर्फ बॉबी जी, साथ के अंदर विनय यादव जी है। दोनों से हम चर्चा करेंगे। दोनों का एचआर न्यूज में स्वागत है। लेकिन यहां सवाल ये है, कल जब जिस तरीके से वहां पर वंदना पोपली जो जिला अध्यक्ष बनी है, महिला जिला अध्यक्ष पहली बार रेवाड़ी के अंदर, उनकी जब ताजपोशी हुई, उनका पदभार जब सम्मान समारोह वहां पर किया गया, पदभार ग्रहण करने के दौरान वहां ज्यादातर बीजेपी के लीडर वहां पर पहुंचे, और कहें कि गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से सांसद राव इंद्रजीत जी वहां पहुंचे, स्वामी धर्मदेव जी वहां पहुंचे, और भी बहुत सारे नेता वहां पर पहुंचे, लेकिन कुछ एक चेहरे वहां पर नहीं पहुंचे। चाहे उनके अंदर हम बात कर ले रणधीर सिंह कापड़ीवास की, या उनके भतीजे मुकेश कापड़ीवास की, या फिर पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव की, वजह क्या रही होगी वो जाने, लेकिन वहां उनकी तस्वीर हमारे सामने नहीं आई। तो चर्चा करेंगे, जो पदभार ग्रहण किया है, जिला अध्यक्ष बनाया है, इसके क्या मायने हैं दोनों से। बॉबी राव जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी अमोलाल जी, भाजपा ने अब महिला जिला अध्यक्ष का एक कार्ड खिला है, वंदना पोपली जी को बना दिया जिला अध्यक्ष। किस तरीके से देखते हैं, क्या लगता है जो अभी लोकसभा चुनाव में बब्बर को कांग्रेस ने टिकट दी, पंजाबी समुदाय का कहीं ना कहीं एक बड़ा रुझान हुआ, और नो नहीर होने के नाते जो भाजपा को कहें कि राव इंद्रजीत को कहें कि भाजपा क्या राव इंद्रजीत को कहें बड़ा नुकसान हुआ, बहुत कम वोटों से जीते, वो भरपाई करने के लिए, या फिर नो नहीर टिकट ना मांगे, इस तरीके से देखने के लिए ये महिला को जिला अध्यक्ष बनाया गया वंदना पोपली जी को। मोलाल जी, सबसे पहले तो मैं पोपली मैडम को बधाई देना चाहूंगा कि वो संघर्ष करते हुए इस मुकाम तक पहुंची और ये कांटों का ताज पहना। कांटों का ताज क्या बोल रहे हैं आप? अरे बधाई देना, कांटों का ताज बता रहे हैं आप। मोहनलाल जी, बधाई तो दे रहा हूं कि वो इस पद तक पहुंची है, तो कांटों का ही ताज। उनने चलो हिम्मत करी है कांटों का ताज पहनने के लिए। आपने ही शुरुआत की, आपने ही बताया कि कुछ लोग वहां नहीं पहुंचे, कुछ पहुंचे हैं, और उनने भी जो उनकी प्रेस वार्ता थी उसमें भी उनने ये कहा कि भाई, उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि वह असली भाजपा नकली भाजपा से चलेगा नहीं, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा था उनसे। उन्होंने कहा था नहीं, भाजपा एक है और हम तो भाई एक होके चुनाव लड़ेंगे, सारा करेंगे। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ वंदना पोपली जी को कि भाई एक महिला अध्यक्ष बनी है, और अब कितनी मेहनत करती हैं वो, मेहनत करेंगी में तो मुझे नहीं लगता कि वंदना पोपली जी कुछ ज्यादा कामयाब हो पाएंगी। चलो महिला है, उनकी महिलाओं में पकड़ है, अच्छी पकड़ है, मेहनती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, मगर जिस प्रकार की राजनीति जिले में चल रही है उस प्रकार से कामयाब नहीं होने देंगे। उनसे पूछा गया था कि भ्रष्टाचार के बारे में, तो उन्होंने कहा था नगर परिषद। भाई, नगर परिषद तो क्या पूरा जिला ही भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। मंत्री जी हैं बावल के, कल साथ थे, तो ऐसा भ्रष्ट आदमी अगर उनका स्वागत करता है, गुलदस्ते देता है, तो जी कांटों का ही ताज है। तो भाई आपके सांसद भी तो वहां थे भाई सांसद जीते, हम तो कह रहे हैं, हमने तो सांसद जी को भी कहा था यहाँ से कि भाई भ्रष्ट आदमी को साथ मत रखो, आप चुनाव हारे, आपको चुनाव में नुकसान पहुंचेगा, वो नुकसान पहुंचा है। आज बावल में जहां उनकी लीड 1 लाख वोट के आसपास थी, वो घट के कुछ हजारों की रह गई है, तो ये नुकसान है। ये बनवारी लाल को साथ रखने का नुकसान है। रेवाड़ी में लीड कम हुई है, तो ये चेयरमैन साहिबा जो हमारी है म्युनिसिपल कमेटी की, इनका साथ रखने का नुकसान है, तो नुकसान तो रहेगा। वो भी कल मौजूद थी वहां पे। मैं कह तो रहा हूं आपसे मैं कि ये जो भ्रष्टाचार रूपी दानव जो इतना बड़ा रेवाड़ी में घूम रहा है, तो ये तो नुकसान पहुंचाएगा। पोपली जी, मैडम पोपली, इनसे कितना लड़ पाएंगी या कितना काबू, मुझे नहीं लगता कि काबू में आ जाएगा उनके। अच्छा, हाँ जी, लेकिन जिस तरीके से एक तरफ राव कैडर, एक तरफ बीजेपी कैडर, कहें जिस तरीके से राव भाषण देके निकले, उनके कैडर के लोग वहां से निकल लिए, राव समर्थक सारे, फिर बीजेपी के कैडर के लोग वहां पर बैठे हैं, तो यानी कि दो राह पर तो चली रही है अपने आप ही। जैसे आप खुद कह रहे हैं, असली नकली बीजेपी, नकली बीजेपी, असली बीजेपी, तो कौन असली कौन नकली, किस तरीके से मैनेज करेगी पार्टी ने? कुछ तो देखा होगा हुनर, तभी तो इनको बनाया अध्यक्ष। या इस लड़ाई को भाई महिला है, महिला को बना दो, ज्यादा लोग नहीं बोल पाएंगे,
ज्यादा बगावत नहीं कर पाएंगे, वो कहीं स्थिति है? देखिए मोहनलाल जी, ये असली नकली मैं नहीं कह रहा, ये असली नकली का जो भी नारा था या जो डेफिनेशन दी थी, ये बीजेपी के नेताओं ने पिछले विधानसभा चुनाव में दी थी कि हम असली बीजेपी है, ये नकली बीजेपी है, छोड़ने के बाद दी थी। तो मैं तो उनने जो शब्द कहे थे वो रिपीट कर रहा हूं। और बड़े मतलब ये शर्मनाक बात है कि इन लोगों को, चिकने घड़ों को शर्म भी नहीं आती कि अब वो जिन नेताओं की अपने उनके उनके परिवार के लोग या उनके परिवार के नव राजनीति में आगंतुक लोग अब जो मनोहर लाल जी की जय बोल रहे हैं कि जी मनोहर लाल जी का आशीर्वाद होगा और जी शेरनी साहब का होगा। पिछले चुनाव में तो उनने जी भर भर के इनको कोसा था, जी भर भर के गालियां दी थी। और वो इतने बेशरम लोग हैं कि वो अपने शब्द भी भूल गए पिछले चुनाव के, और आज वो उनको छोड़कर कोस रहे हैं राव साहब को या राव साहब की राजनीति को। तो ये शर्मनाक विषय है। तो ऐसे बेशरम लोग जब तक पार्टी में है तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग मैडम पोपली को कामयाब होने देंगे। मैडम पोपली मेहनत करेंगी, अवश्य मेहनत करेंगी, मेहनती है। देखिए मैडम पोपली पहुंचेगी, क्योंकि उन्होंने देखिए किस तरीके से कहे कैप्टन हाउस से शुरुआत की। भाई शुरुआत तो वहीं से हुई है, डीएनए तो सीधा कांग्रेस का उनका, मान रहे हो इस बात को? तो भाई कैप्टन, भाई अब भी चर्चा है भाई कैप्टन साहब ने ही नेता यहां पर पैदा किए हैं। अब वो भले ही बीजेपी में चली गई हो जाकर के, चाहे भले ही कैप्टन हाउस के खिलाफ बोलती हो, कांग्रेस के खिलाफ बोलती हो, लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत तो वहीं से है। मोहनलाल जी, ऐसा है, भारतीय राजनीति की खूबसूरती रही है कि यहाँ पे राजनेता अपने फ्यूचर के हिसाब से पाले बदलता रहता है, राजनीति पार्टियां बदलता रहता है। जिसको जहां पे ग्रोथ नजर आती है वो वहां पे चला जाता है। अब चलो पोपली मैडम कांग्रेस में थी, मगर उस वक्त भी अच्छी वक्ता थी, वहां भी वो शायद प्रवक्ता के पद के ऊपर थी। बीजेपी में आई तो प्रवक्ता पद, और उनको जो भी पद दिया उनने निष्ठापूर्ण अपना कार्य निभाया है अच्छे तरीके से। उनने अपने आपने कांटों का ताज बोल दिया ना, मुझे ये कहीं ना कहीं चुप गया। मैं विनय जी को जोड़ता हूँ, नहीं विनय जी को जोड़ता हूँ। विनय जी यार, बॉबी जी ने यार बताइए यार, कल वंदना पोपली जी को एक बात बताइए, जिला अध्यक्ष का चार्ज मिला है, बनाया है पार्टी ने, और प्रवीण राव जी कैसी बात कर देते कई बार, कांटों का ताज। किस तरीके से मैनेज करेगी असली नकली बीजेपी को, किस तरीके से राव भी वहां गए, कुछ नेताओं के नाम नहीं लिए जिन्होंने 2019 में किस तरीके से राव के साथ किया। तो ये घाव अभी तक, ये द्वंद्व युद्ध खत्म हुआ नहीं, ये घाव भरेंगे, कब भरेंगे, किस तरीके से भरेंगे? मोहन जी, सबसे पहले तो महिला जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने पहली बनाई है रेवाड़ी जिले के अंदर, तो उनको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई है आपके चैनल की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी। आप देखिए, कांटों का ताज बिल्कुल सही कहा है बॉबी भाई ने, क्योंकि जब महिला, आप भी एग्री हैं? आप भी एग्री? बिल्कुल एग्री हूं मैं इस बात पर। इसलिए कहा है जब यहाँ पुरुष जिलाध्यक्ष रहे हैं लगातार, वो लंबे समय तक इस पद पर रहकर निर्वहन नहीं कर सके, वो लगातार हमेशा अब हटेंगे, अब रहेंगे, इन्हीं संभावनाओं में घिरे रहे हैं। चुनाव के अंदर उनको डर लगता था, अगर वो आज शक्ल रामपुरा हाउस में दिखाते थे, दूसरे नेता नाराज हो जाते हैं, उनके मंच पर चले जाते हैं तो रामपुरा हाउस वाले नाराज हो जाते हैं। तो ये जो रेवाड़ी की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी में जो द्वंद्व युद्ध चल रहा है ना, जो खींचातानी चल रही है, इसको कहते हैं कोल्ड वार। ये कोल्ड वार जो चल रही है ना, इसका खामियाजा जिला अध्यक्ष को तो हमेशा भुगतना पड़ा है और पड़ता रहेगा। यही वजह है कि यहाँ जिला अध्यक्ष जल्दी चेंज हो जाते हैं रेवाड़ी के अंदर, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अब मैं इनके बनने के कारण की वजह आपको अपनी तरफ से जो मुझे ज्ञात हुआ है, जैसा अभी पार्टी के कई नेताओं से बात हुई, उसकी वजह से क्या है, मैं आपसे वो चीज समझू, उससे पहले एक सवाल कर दूं आपको, आपसे उससे पूछूंगा मैं। बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की। मेरा एक सवाल जो अटक रहा है, क्योंकि मुझे आप ही से वो सवाल करना था, राव का जिला अध्यक्ष को वहां पहुंचाना, स्वागत करना, इसके क्या मायने सर, मुझे ये समझा। देखिए मोहन जी, राव तो ऑलरेडी सांसद है। राव साहब ने खुद कहा है कि जिला अध्यक्ष मैंने नहीं बनवाया, पार्टी ने बनवाया, पार्टी का निर्णय है, पार्टी की तरफ से है। चाहे बेशक राव साहब का या अन्य भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हाथ रहा हो इनको जिला अध्यक्ष बनवाने में, मगर अब चुनाव का समय, विधानसभा चुनाव का समय है, तो कोई नेता इसका श्रेय अपने सिर नहीं लेना चाहता कि मैंने बनवाया है। क्योंकि अगर वो ये कहते कि मैंने इसे बनवाया, तो अन्य जो दौड़ में नेता थे जो चाहते थे हम जिला अध्यक्ष बने, वो उनसे नाराज हो जाएंगे, उनकी नाराजगी उनको झेलनी पड़ेगी आगे विधानसभा चुनाव के अंदर। तो ये उनकी मजबूरी है। कोई खुलकर ये नहीं कह पा रहा है कि इसको जिला अध्यक्ष मैंने बनवाया है, मेरा योगदान है,
मैंने इनका नाम प्रपोज किया था, मैंने इसके नाम के आगे भेजा था। ये सबसे बड़ी दिक्कत आ गई इस समय भाजपा के नेताओं के पास। या फिर जिस तरीके से पूर्व जो हटे हैं अभी वो कामयाब नहीं हो पाए लोकसभा चुनाव में, डेंट कहीं जो लगा है या वोट कम आए हैं या वो मैनेज नहीं कर पाए असली नकली बीजेपी को, वो नुकसान कहीं हुआ है, उसके लिए बदला गया है क्योंकि उनका कार्यकाल चल रहा था अभी। देखिए मोहन जी, जिलाध्यक्ष को बदलने की डिमांड विधान लोकसभा चुनाव से पहले से ही चल रही थी रेवाड़ी के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, वर्करों के अंदर। मगर चुनाव लोकसभा के थे, इसलिए लोकसभा चुनाव से बिल्कुल ऐन पहले वो जिलाध्यक्ष को बदलना नहीं चाहते थे। ये भी एक वजह थी। अब चुनाव निकाल दिया गया और उसके बाद जिलाध्यक्ष को चेंज किया गया। अगर आप बात करें जिलाध्यक्ष बदलने की, वोट परसेंटेज कम आया लोकसभा चुनाव में, मत प्रतिशत कम आया, इसलिए जिलाध्यक्ष को बदला गया है, तो उस हिसाब से तो मैं कहता हूं हरियाणा के अंदर एक जिला अध्यक्ष नहीं, कम से कम 8-10 जिला अध्यक्ष तो बदले जाने चाहिए थे, कम से कम 10-15 तो बदलने चाहिए थे। क्योंकि 5 जगह आप देखिए कांग्रेस के सांसद जीते हैं, तो 5 जगह जीते, लगभग 2 जिले की सीटें की लोकसभा में आ जाती है, तो कम से कम 10-12 जिला अध्यक्ष तो फिर बदलने चाहिए थे ना। और उस हिसाब से पूरे हिंदुस्तान के कितने जिला अध्यक्ष चेंज होते वो अलग बात है, विषय वो नहीं है। विषय ये है कि जिला अध्यक्ष पहले से ही चेंज होना था, लग रहा था चेंज होना है, मगर लोकसभा चुनाव की वजह से रोक दिया गया था। अब क्या कोई नेता ये अपने सिर शेरा खुश है अंदर से, जिसने प्रपोज किया होगा, नाम भेजा होगा, वो चाहते हैं, मगर खुलकर कोई ये क्रेडिट लेने को तैयार नहीं है कि इसको जिलाध्यक्ष बनवाने के लिए मेरा योगदान है, मैंने इनका नाम रिकमेंड कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहते कि विधानसभा चुनाव में उनको नुकसान हो। मतलब विधानसभा चुनाव जल्दी सर के ऊपर है, इसलिए सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मजबूरी है जिला अध्यक्ष के मंच पे तो उनको आना पड़ेगा, चाहे उनकी इच्छा है चाहे ना है, चाहे उसमें विधायक हैं, चाहे सांसद हैं, पूर्व विधायक हैं, चाहे टिकट के जो उम्मीदवार जो चाह में लाइन में लगे हुए हैं, यानी कि सबका रिपोर्ट कार्ड सबकी मजबूरी है कि उनको आना पड़ेगा। जिला अगर पहले दिन ही जिलाध्यक्ष ने शपथ ली, उस दिन अगर ये नहीं आते हैं तो फिर उसकी भी उनको भी परेशानी होगी, दिक्कत होगी आने वाले विधानसभा चुनाव में, तो सब उनकी मजबूरी है। अगर ना चाहता, अब देखिए ना, एक ही मंच पे अरविंद यादव भी थे, इंद्रजीत सिंह भी थे, होड़ा भी थे और अन्य बहुत सारे नेता थे, और जिनके आपस में विचार नहीं मिलते। चलिए, कापड़ीवास के बारे में कहा जा रहा है बाहर गए हुए थे, सतीश जिला प्रमुख बताए जा रहे हैं कि वे उनके निवास स्थान पे जाके बधाई दिया है, वो हो सकता है मंच पे, लेकिन ये असली नकली का जो जिस तरीके से बॉबी जी भी जिक्र कर रहे हैं, इसका पटापेक्ष कैसे हो गया? क्योंकि 2019 के चुनाव में कापड़ीवास जी ने नाम दिया था असली और नकली बीजेपी, तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए मोहन जी, असली और नकली बीजेपी का जो इनका चलन चल रहा है, अगर पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर कापड़ीवास जी को टिकट नहीं मिली, टिकट कट गई, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, उन्होंने अपने समर्थकों को अपने पास रोकने के लिए, भारतीय जनता पार्टी का अपने आप को पुराना नेता और कैडर का बताने के लिए असली नकली बीजेपी का जो नारा दिया था या जो बातें कही थी वो उस समय के लिए थी। और उसका एक और भी था, उन्होंने असली नकली बीजेपी कहते हुए कई बातें कई बार अपने मंच से अपने भाषणों में कही भी थी। अब हमेशा जो असली नकली इसलिए कहा कि राव साहब जब भी उससे पहले जब भाषण देते थे 19 से पहले, तो वो यही कहते थे, हमेशा हाथ उठवाते थे, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो अपने हाथ उठाएं और जो राव साहब के हैं वो अपने हाथ उठाएं। तो एक तरह से वो वर्गीकरण करते थे, कैटेगराइजेशन करते थे, भारतीय जनता पार्टी से जो आए हुए लोग हैं, पहले से जुड़े हुए संघ से शाखाओं से, वो कितने हैं यार, और जो भारत अब आए वो, अब वो चले, अब फिर दोबारा से उन्होंने शुरू कर दिया। अभी आप देखेंगे कि मीटिंग हुई पीछे महेंद्रगढ़ लोकसभा के अंदर, तब भी उन्होंने कहा भाई भाजपा से कौन कौन नेता आए हुए वो पदाधिकारी हाथ उठा ले, उन्होंने हाथ उठाने की उनका अपने मन से कहा था। तो असली नकली बीजेपी का फर्क तो सांसद से विधायकों से निचले स्तर के नेता सभी करते आ रहे हैं। तो ये बातें हमें और आपको कहने की जरूरत नहीं है, जनता को समझाने की जरूरत नहीं है कि इनके अंदर कितना भारी अंतर विरोध और खींचतान चल रही है, जो भारतीय जनता पार्टी में अभी तक फर्क नहीं कर पा रहे कौन असली और कौन नकली। चलिए, मैंने आपको जो टोका था वो आपका एक जवाब रह गया था। हाँ, मैं बात कर रहा था अभी, अब आप कह रहे सांसद ये आपने सॉरी जिला अध्यक्ष बड़ी है, तो जिला अध्यक्ष के इसके कई मायने हैं। जिस तरह मेरी भारतीय जनता पार्टी के कई सीनियर नेताओं से बातचीत हुई है और अन्य नेताओं से हुई, तो कईयों के अपनी जो राय विचार वो ये थी, अब ये महिला जिला अध्यक्ष को इसलिए बनाया गया है कि पुरुष जिला अध्यक्ष बनने के लिए बहुत सारे लोग लाइन में थे। कापड़ीवास चाहते थे कि मेरा जो अपना कोई जानकार है वो बने, अरविंद चाहते थे मेरा बने, सतीश खोड़ा चाहते थे कि मैं जिसको रिकमेंड करूं या मुझे ही बना दिया जाए, और सांसद साहब चाहते थे कि मेरी तरफ से नाम जाए वो बने, और पुराने जो जिलाध्यक्ष थे वो भी दौड़ में थे कि हमें दोबारा से रिपीट किया जाए। तो विधानसभा चुनाव के अंदर पार्टी ने एक निर्णय लिया, अब इन सब की कंट्रोवर्सी में ना पड़े, इनमें खींचतान बढ़ेगी, विधानसभा चुनाव में पार्टी को नुकसान होगा, तो उन्होंने इस महिला जिला अध्यक्ष को बना दिया, जिसके ऊपर किसी ने ऑब्जेक्शन ज्यादा नहीं किया, थोड़ा बहुत किया अंदरूनी रूप से, पर वो मान गए।
लेकिन खींचतान तो कल भी मिली। हाँ, मैं वही बता रहा हूं। तो वो खींचतान जो मंच पे नजारा था, जो वो देख रहे हैं, वो खींचतान जिला अध्यक्ष के लिए नहीं मिली, वो खींचतान इनकी आपसी जो पुरानी चल रही है पिछले विधानसभा चुनाव से, वो खींचतान कभी खत्म नहीं हो सकती, वो लगातार रहेगी, आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर भी रहेगी, ये आप देख लेना। तो इसलिए आप कांटों का ताज कह रहे हैं, इसलिए कांटों का ताज कह रहा हूं। ये बेशक से ऊपर से कहे पार्टी एक है इकट्ठा, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी के अंदर जितने टिकट के दावेदार हैं उतने ही धड़े बढ़ गए हैं और एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं आमने सामने। ठीक है बोबी भाई, यार आप तो आपकी बात का समर्थन कर रहे हैं विनय जी, यार आपने कांटों का ताज का, विनय भाई भी मान रहे कांटों का ताज है। भाई कांटों का ताज क्यों मान रहे? मैं तो अभी आपसे बार बार ये सवाल कर रहा हूं, एक महिला बनी है आप, हम सबको गर्व होना चाहिए, हमारे यहां से महिला है, वो तो कहती है मैं रेवाड़ी की बेटी हूं, तमाम चीजें हैं, और कहे पोपली जी का व्यवहार भी अच्छा है, तमाम चीजें अच्छी है, और पार्टी ने उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, प्रदेश प्रवक्ता और कभी पैनलिस्ट और अब जिला अध्यक्ष। तो आप कांटों का ताज कह के क्यों मनोबल तोड़ रहे हैं? भाई वो मैनेज कर लेंगी, और वैसे भी राजनीति की परिपक्व है। और जो कैप्टन हाउस से निकला, जब कैप्टन अगर साहब अगर देखे राव इंद्रजीत की पार्टी में रहकर के, कांग्रेस पार्टी में रहकर के मैनेज कर सकते हैं, तमाम चीजें मैनेज कर सकते हैं, तो वो वहां से निकली है कैप्टन हाउस से, तो आप ये मान के चलिए कुछ तो हुनर उनके पास आ गए होंगे कांग्रेस पार्टी के, जब भी मैनेज कर रही है वो। मोहनलाल जी, वंदना पोपली जी में कोई कमी नहीं है, मैं उनमें कमी नहीं बता रहा हूं, ना उनकी कार्य क्षमता में कमी बता रहा हूं। दरअसल क्या है कि जो यहाँ के चंद एक एहसान फरामोश लगा लो या आत्ममुग्ध लगा लो अपने आप में कि भाई हम तो बड़े हुए हैं, हम तो लीडर बने हुए हैं, हम तो एमएलए बने हुए हैं, ये जो कुछ चंद लोग हैं ना ऐसे, वो उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। आप मान के चलिए कि टिकट एक है, कैंडिडेट 10 है, टिकट एक मिलेगी तो कम से कम 3-4 कैंडिडेट विद्रोह करेंगे, हर हालत में इलेक्शन लड़ेंगे, कुछ भी हो जाए। अगर राव साहब कैंप में टिकट ना मिलके किसी दूसरे आदमी को टिकट मिलेगी तब भी वो इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि वो इतनी जल्दबाजी में है, उनकी घर की, उनकी औलादें, उनके रिश्तेदार सब इतनी जल्दबाजी में है कि वो चाह रहे हैं कि भाई हम चंडीगढ़ नहीं, हम दिल्ली आज पहुंच जाए भाग के। ये चुनाव याद हो गया, हम तो आज ही पहुंच गए, आज नहीं पहुंचे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। दूसरों को मानसिक रूप से विक्षिप्त बताते हैं कि भाई मानसिक रूप से सुना विक्षिप्त लोग है, कहानी कि ये है, हमें पता किया। अरे भाई जब पता किया तो ये भी पता करते कि तुम्हारे बुजुर्गों रिश्तेदार जब तुम्हारे जो भी है इलेक्शन लड़ रहे थे तो कैसे कटोरा लेके झोली फैला के वोट भी मांग रहे थे। और यार बोबी भाई प्लीज यार ऐसे मोहनलाल जी, उन लोगों के लिए मेरा सवाल ये था, देखिए सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए, मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ, मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ मोहनलाल जी। जो लोग, जो ऐसे नेता अपने वोटर्स के या अपने सपोर्टर्स के 20-20 साल उनको जो वोट दी उनके नहीं हुए, पार्टी के नहीं हुए, पार्टी को छोड़ के चले गए, एक झटके में असली नकली बना दिया, तो वंदना पोपली जी को वो क्या समझेंगे? नहीं, वंदना पोपली को देखिए इस टाइम क्या स्थिति हो गई, एक तरफ राव कैडर, एक तरफ दो पटरियां हो गई, एक तरफ राव समर्थक हो गए, एक तरफ बीजेपी, तो स्लीपर बनना पड़ेगा वंदना पोपली को, एक ऐसा बनना पड़ेगा कि दोनों को साथ लेकर के चले पटरियों पे। वो चुनौती आप लगता है वंदना पोपली के पास चुनौती है वो। बहुत आगे सुनिए, राव कैडर के अंदर गुड़गांवा से लेके नांगल चौधरी तक ऐसा कोई भी हमारा वर्कर नहीं है, ऐसा हमारा कोई टिकटार्थी नहीं है कि राव साहब के मना करने के बावजूद वो इंडिपेंडेंट फार्म भर दे, चाहे वो सुनील मुसेपुर हो, चाहे मंत्री ओम प्रकाश हो, या जो भी राव साहब के सपोर्टर रहे। आप देखो पिछली बार भी सपोर्टर बहुत टिकट की लाइन में थे, अगर किसको टिकट नहीं मिली तो उसने विद्रोह करके फॉर्म नहीं भरा। आपने कुछ टाइम पहले सुनील मुसेपुर का इंटरव्यू भी लिया था, चला था जो, उसमें आपने सवाल भी उनसे पूछा था कि क्या अगर आपको टिकट नहीं मिलती है या कुछ या आपको करते तो आप चुनाव लड़ेंगे, तो मैं स्पष्ट मना कर दिया था। नहीं, वो तो सारे जगह राव समर्थक, मैं बार बार कह रहा हूं, वो राव के भरोसे है, बिल्कुल राव के भरोसे। भरोसे नहीं, डिसिप्लिन में है सर, इसको बोलते हैं डिसिप्लिन। जो ये इनडिसिप्लिन फैला रखा है, ये इनडिसिप्लिन चंद लोग हैं बीजेपी के अंदर जिनने पार्टी को खराब कर रखा है। वही चंद लोग थे और वही चंद ऊपर मैनेजमेंट में लोग थे जिसकी वजह से बीजेपी की आज हालात ये आ गई है। फिर मैं ये पूछ रहा हूं कल राव साहब आप पहुंचे, क्योंकि उनको भी अपनी बेटी आरती राव को स्थापित करना, चुनाव लड़ाना है, और तमाम अगर मान लो रेवाड़ी से या कहीं और से भी जिला अध्यक्ष यहाँ वाले रेवाड़ी से ना लड़ाए, रेवाड़ी से किसी कार्यकर्ता को राव साहब को 5-7 टिकट अगर मिल जाए
तो अपने आदमियों का पैनल में नाम भी भेजना है, तो उसके लिए वंदना पोपली को एक बार कहीं ना कहीं जो गए हैं, जिस तरीके से कल संबोधन किया है, वो भी कहीं आपको लगता है विकल्प कहीं है? क्योंकि तमाम नेताओं को अब वंदना पोपली के इशारे पे चलना पड़ेगा, सहारा लेना पड़ेगा। सुनिए मोहनलाल जी, राव साहब के पास जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका मैसेज गया था कि जी ऐसे ऐसे जिला अध्यक्ष हमने नया बना दिया है और आपसे गुजारिश है कि जिला अध्यक्ष बनाए तो आप उनकी वहां पे कार्यभार संभाले तो दफ्तर में जाए। तो क्या उनने अगर राव साहब को फोन किया है तो अध्यक्ष साहब ने सभी को फोन किया था। अब राव साहब ने चूंकि पार्टी में है, पार्टी का आदेश की अनुपालना करते हुए दिल्ली में पार्लियामेंट भी चल रही थी, पार्लियामेंट को छोड़ के वो यहाँ पे उनका अध्यक्ष की ग्रहण करवाने उनके उसके अंदर आए, शामिल हुए, आए वो। उन्होंने कहा मेरे पास समय कम है, मेरे को पार्लियामेंट में भी जाना है, मगर मैं आया था। स्वामी धर्मदेव भी पहुंचे हैं, उन्होंने भी बड़ा सारा लंबा चौड़ा भाषण दिया है। हाँ, उन्होंने तो कई सारी चीजें बोली है भाई। तो आप ये चीज देखो ना, जो लोग नहीं पहुंचे तो वो अपने आप को स्वयं अभी पार्टी से ऊपर बता रहे हैं। अगर अरविंद यादव जी उस स्टेज पे है, राव साहब उस स्टेज पे है, तो इनको तो आपस में नहीं था ना ऑब्जेक्शन एक दूसरे से। चलो वार्तालाप नहीं करी या नाम नहीं लिया, वो एक डिफरेंट इशू है, या चलो दूसरी बात है नहीं लिया, मगर एब्सटेन तो नहीं हुए ना कोई कि भाई ये आ रहा तो मैं नहीं आऊंगा। तो जो लोग एब्सटेन हुए हैं, जो लोग नहीं आए हैं, तो ये जो क्या कह रहा हूं इशू है असली नकली का, तो उन्हीं लोगों ने बना रखा है ना। और वही लोग जो एब्सटेन रहे हैं, मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूं कि 100% इलेक्शन लड़ेंगे, टिकट किसी को भी मिले, उनका ध्येय उनकी मंशा वही है। 2 महीने बाद ये फिर असली नकली का खेल चलेगा, उन्हीं की जुबान से निकलेगा, उन लोग बोलेंगे। चलिए देखिए विनय जी, मोबी राव जी तो कह रहे हैं भाई जो बीजेपी कैडर के लोग टिकट कटी तो वो बागी होकर के चुनाव लड़ेंगे और असली नकली का ये जल्दी से खत्म नहीं होगा। लेकिन चुनौती वंदना पोपली के साथ है, 2 पटरियां हैं, एक में राव कैडर, एक पर बीजेपी कैडर। कैसे दोनों को मैनेज करना है, स्लीपर बनना है दोनों का। किस तरीके से आपको लगता है कि वो मैनेज कर पाएगी, आगे पीछे हो जाएगा, या जिसको गाड़ी के अंदर बोलते हैं ना आपकी भाषा में, क्या करवा करके लाते हो आप, वो जो अलाइनमेंट, तो मैं पूछा ये अलाइनमेंट सही कर पाएंगी? देखिए मोहन जी, मेरा जो अपना अनुमान है, जिस तरह की सूचना प्राप्त हो रही है, वंदना पोपली जी को भी लंबे समय तक जिला अध्यक्ष यहां नहीं रखा जाएगा। विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी मिनिमम जितना टाइम रख सकती है जिला अध्यक्ष को, उतने टाइम ये जिला अध्यक्ष रहेगी, ताकि ये विधानसभा का चुनाव निकल जाए। मैं रोक दो, बीच में चर्चा चली थी कि भाई वंदना पोपली को भी विधानसभा की टिकट मिल सकती है। मैं उसी बात पे आ रहा था। अच्छा, आपने चलो कह दिया, अच्छी बात है। तो लंबे समय तक नहीं रखा जाएगा, क्योंकि एक तो महिला जिला अध्यक्ष को बनाया गया है जनरल सीट पे, तो अब 2 जिला अध्यक्षों की, एक तो महिला सेल की जो जिला अध्यक्ष है वो महिला है, दूसरा जनरल जो सेल उस पे भी महिला जिला अध्यक्ष बना दिया गया। तो अन्य जो पार्टी के टिकट के दावेदार हैं, या स्वयं वो नेता है, या भाजपा के नेता है, या टिकटार्थी जो नेता है, या पुराने जो नेता रह लिए, वो सब अब ज्यादा वाद विवाद उनसे महिला के नाते नहीं कर पाएंगे। अगर कोई पुरुष होता तो उसके साथ लड़ाई झगड़ा या तू तड़ाक या उस तरह की भी नौबत आ सकती है, वो नौबत उतरी उस पे नहीं आ पाएगी। तो क्यूट कर जाएंगी। वही तो मैं कह रहा हूं, अब वो नहीं आ पाएगी, थोड़ा उनको मर्यादा में रहना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा। दूसरा क्या था, पीछे लगातार एक डिमांड उठ रही थी, पंजाबी को टिकट दी जाए भाजपा से। पंजाबी को कई ऐसे थे जो छुटभैया थे, जो कोई सोशल वर्कर है या कोई पार्टी में अन्य पदों पे है, वो चाह रहे थे पंजाबी को टिकट मिले, पंजाबी को टिकट मिले। तो उनकी ये टिकट वाले पे जो मांग थी उस पर ताला लगा दिया गया कि आपकी हमने महिला जिला अध्यक्ष बना दी, पंजाबी बना दिए। तो जो टिकट का जो सीन था ना, वो सिनेरियो था, वो खत्म कर दिया पार्टी ने अपनी तरफ से। अब आपकी पंजाबी जिला अध्यक्ष है, महिला है, जो टिकट वाली जो लाइन थी उसको साइड में रख दो आप। जो अहिरवाल का इलाका है और अहीरों को टिकट लेने दो, उनका अहिरवाल बाहुल्य क्षेत्र है, उनको चुनाव लड़ने दो। बीच में आप जिस तरह की ये जो आप डिस्टर्बेंस करते हैं वो अब नहीं रहेगी। एक ये दूसरा इसका ये भी समीकरण है, उदाहरण। दूसरा, अगर पार्टी ये कहती है कि हमने महिला को सम्मान दिया, जिला अध्यक्ष महिला को बढ़ाया, महिला को बहुत मान सम्मान दिया, तो एक चीज मैं नसीहत दूं या सलाह देना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेताओं को, एक बार ये लिस्ट तो बढ़ा दो, बता दो अब पूरे हिंदुस्तान में कितनी महिला सांसद हैं, उनकी कितने विधानसभा में, हरियाणा में कितनी विधायक है महिला है, और ऐसी कितने पद हैं जिन पे आपने महिलाओं को उनके कोटे के अनुसार उनको पदों के ऊपर रखा हुआ है, यानी कि झगड़े को खत्म करने के लिए। लेकिन एक चलते चलते सवाल आता है, दूसरा, अभी बोबी भाई ने कई अनुशासन आप या कहे या जिस भी तरह की कहे, अगर राव साहब के जो भी समर्थक है वो टिकट नहीं मिलती थी तो वो चुनाव नहीं लड़ते, वो अनुशासन है। मैं ये कहता हूं पार्टी गाइडलाइन अनुशासन की बात क्या राव साहब के समर्थकों तक ही सीमित है?
अगर मैं एक चीज कहना चाहता हूं, अगर टिकट राव साहब कैंप को नहीं मिली है तो क्या राव साहब के समर्थक और राव साहब पार्टी लाइन में रहकर उसी अनुशासन का पालन करेंगे? जिसको भी पार्टी टिकट देगी उसका समर्थन करेंगे खुले मन से? फिर वो विद्रोह खत्म हो जाएगा। अनुशासन तो तभी हुआ ना। मैं बात कर लेता हूं, उंगली उठा रहे हूं। दूसरी बात, बिल्कुल इन्होंने अच्छी बात कही, रणधीर सिंह कापड़िवास ने पार्टी के अंदर थे, पार्टी छोड़ के निर्दलीय चुनाव लड़ा। हाँ, बिल्कुल पार्टी के हिसाब से उन्होंने गलत किया। अब पार्टी में थे, लंबे समय थे, पार्टी छोड़ दी, पार्टी ने टिकट नहीं दी, उनको इंतजार करना चाहिए था, आगे सोचना चाहिए था, आगे कोई बड़ा पद मिल सकता है, फिर आगे समय आने पर एडजस्ट किया जाएगा। मगर एक चीज और है कि जो चुनाव के घोड़े होते हैं जिनमें स्वयं का भी मादा होता है, जो किसी बड़े नेता के केवल आशीर्वाद पर आश्रित ना होते हैं, उनमें भी एक अपना कैलिबर होता है, वो अपना दम दिखा सकते हैं, दिखाया है। ऐसा नहीं है नहीं दिखाया, राव परिवार ने भी दिखाया इससे पहले। आप पुराना अगर इतिहास निकालेंगे तो इनके परिवार से भी चुनाव में निर्दलीय लड़के इस तरह के दम दिखाए गए, पार्टी से बगावत करके इन्होंने दूसरे कैंडिडेट की मदद की या खुद की दिखाया दम। तो ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, ये समय समय के हिसाब से, चलिए वो एक समय के हिसाब से सबके विचार आचार बदल जाते हैं। ठीक है, बोबी राव की उंगली उठा रहे हैं, आपके पास नहीं मांगूंगा, एक बार वो उंगली उठा रहे हैं। बोबी राव, आपने उंगली उठाई थी। हाँ, मैंने जो विनय भाई कह रहे थे कि भाई अगर राव साहब के कैंप के अगर कोई टिकट मिल जाती है, राव साहब इनको समर्थन देंगे। भाई मैंने आपको कुछ दिन पहले भी डिबेट में कहा था कि कापड़ीवास नाम के व्यक्ति पे, सतीश कुमार जी पे, अरविंद जी पे, इस पे हमारे वर्कर कोई कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, और विशेष तौर पे कापड़ीवास को तो कभी तैयार नहीं है, क्योंकि इनने राव साहब के साथ जो भी दुर्घटना घटी थी वो तो ये सब देर उनकी थी, तो हम वो बात कैसे भूल सकते हैं? तो हम लोग बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। मैं आपकी बात समझ गया, विनय लंबा हो जाएगा। लेकिन विनय चलते चलते आपसे एक सवाल कर रहा है। जब भी वंदना पोपली से रेवाड़ी के बारे में बात की जाती है तो वो कहती है कि हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा विधायक नहीं बना, यानी कि अभी भी वो चिरंजीव राव को रेवाड़ी का विधायक नहीं मानती। वो कहती है हमारा विधायक नहीं बना, हमारा दुर्भाग्य है, यानी कि हमारी पार्टी से नहीं बना, जबकि वो उसी परिवार से निकल करके आई है, राजनीति वहीं से शुरू करी है, कैप्टन हाउस से। उसको किस तरीके से देखते हैं? एक सवाल बस। देखो जी, वंदना पोपली जी ये बोल रही हैं, गलत बोल रही हैं। इसका मतलब तो वंदना पोपली जी के हरियाणा के अंदर 60 क्या नाम है 50 जगह विधायक नहीं बने थे, तो मतलब 50 जगह वो लोग कहना शुरू कर देंगे हमारे विधायक नहीं बने। अरे भाई यार, चेयरमैन रखा अरविंद यादव को इतने लंबे समय तक। अरविंद यादव ने शहर के विकास के लिए क्या काम किया? सरकार में चेयरमैन साहब थे, हिस्सा तो थे ना, चेयरमैन थे, तो उनने शहर के लिए क्या काम किया? बताओ मुझे आप। इतने लंबे समय तक दो विभाग का चेयरमैन रखा और उनको बार बार उनकी टर्म एक्सटेंड करी गई, उनने क्या काम किया? तो ऐसे उनका विधायक काम कर दे। इससे पहले 5 साल विधायक ने क्या काम किया? एक 2 करोड़ की मशीन खरीद लाए, उस मशीन में कितना कमीशन खाया? वो मशीन आज तक खड़ी है, शहर किस काम आई? ये विधायक की निष्क्रियता ही थी 5 साल की, जो रेवाड़ी का विकास नहीं हुआ, रेवाड़ी का पत्थर बैठा है। उन विधायक साहब ने किन अफसरों के सामने, किन अफसरों के खिलाफ आवाज उठाई कि भाई ये अफसर काम नहीं कर रहा, ढंग का डीसी काम नहीं कर रहा, या म्युनिसिपल कमेटी में काम नहीं हो रहे, या कोई अफसर रिश्वत खा रहा है? उन विधायकों कितनी बार उठाई? भाई दरअसल सब अपनी बात छुपाना चाहते। अच्छा सुनो, एक मिनट और, मैं आज ही एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें ये था कि जो ये उनने आरोप लगा रहे थे, उनके एक कोई पता नहीं कोई विदेश से कहां से पढ़ के आया, अफ्रीका से या कहां से पढ़ के आया लड़का उनका, तो वो आरोप लगा रहे थे कि रेवाड़ी डीसी बैठे कांग्रेसी बैठे हैं। बोला 10 साल हो गए, बोला अब भी कांग्रेस के अफसर बैठे हैं, मैं इनको धमकाना चाहता हूं कि ये भाई खूड़ में आ जाए, खूड़ में ले आएंगे। अरे भाई, जो 10 साल तक अगर तुम कांग्रेसी अफसरों को झेल रहे हो तो डूब के मर जाना चाहिए। तुम पब्लिक को दिखाने के लिए घड़िया नहीं आंसू बहा रहे हो आज तक। चलिए समापन करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है विनय जी, देखिए मेरा एक सवाल था जो मैं आपसे भी करना चाह रहा था। वो कहती है हमारा दुर्भाग्य हमारा विधायक नहीं बना, यानी कि हमारा जो कैंडिडेट था वो हार गया और विपक्ष का बन गया। क्या राजनीति में भाषा शोभा देती है या दुर्भाग्य मानती है? मोहन जी, हमारे से उनका तात्पर्य होगा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं बना, उससे पहले वो कांग्रेस में रही थी, जब उनका विधायक थे तो उस टाइम उन्होंने कितने काम करवा दिए थे शहर के। भाई कांग्रेस में थी, अच्छे पदों पे थी, विधायक के साथ थी, सरकार में भी रही हैं वो, तो लाने वाले वो उठा करके लाने वही तो कह रहा हूँ। तो उस टाइम के वो अपने कार्यकलाप बता देना वंदना पोपली जी कि इतने विकास कार्य मैंने कराए, या विधायक से बात किया मैंने, ऊपर मंत्री कराए, सरकार में रह के कराए, जब तो मंत्री भी थे, वही कह रहा हूँ, वो रिपोर्ट कार्ड पेश कर दे।
अब विधायक नहीं, अगर वो अब शहर की नाकामी का ठीकरा वो विधायक पर फोड़ना चाहते हैं तो बता दे। सांसद हमारे यहां से बीजेपी के रहे हैं, बड़े बड़े पदों पे बीजेपी के हमारे यहाँ नेता हैं, आज के समय में चेयरमैन है वो रेवाड़ी से बन रह लिए कई पदों पे। हमारी नगर परिषद की चेयरमैन जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है। तो एक विधायक मात्र के ना होने से, इतने सारे नेता बड़े बड़े होने से, मुख्यमंत्री का विशेष लगाव होने से, स्वामी धर्मदेव जी की यहाँ विशेष लगाव होने से, सांसद साहब के यहाँ होने से, और आप कहें तो चेयरमैन 2 बार अरविंद जी रह लिए उनके यहाँ होने से, और अन्य मैं आप सबके नाम लूं, सतीश कुमार जी, यानी कि मैं इतने बड़े बड़े जो नेता है इतने बड़े पदों पे रहे, उनके बाद अगर एक रेवाड़ी विधानसभा का विकास ये सारे मिलकर नहीं करवा पा रहे हैं तो फिर ये दूसरों में ठीकरा फोड़ रहे हैं। उनका मानना है विधायक को कदमी लेकर के सड़क बनानी चाहिए। नहीं, ये तो फिर बड़े शर्म की बात है। सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की, आप भारतीय जनता पार्टी में चेयरमैन है, सांसद है, आप बड़े बड़े पदों पे है, जिला अध्यक्ष है, और आपके पास कई पद हैं जो बन रहे हैं, आप सेवा में लग रहे हैं, दिन रात आप फोटो डालते हैं, इतने लोगों की समस्याएं सुने, इतने काम हुए, आप लोग क्यों नहीं करा रहे काम? नगर परिषद का भट्टा बैठा हुआ है, भ्रष्टाचार की जांच नहीं हो रही, पार्षद रोज परेशान होते हैं, लोगों को खामियाजा, नगर परिषद का खामियाजा सांसद साहब को भुगतना पड़ा, विरोध की वजह से वोटें कम मिली उनको, तो फिर विकास किया तो ठीक है, दूसरे पे क्यों फोड़ रहे? आप अपनी जिम्मेदारी को निभाए, कराए विकास, सरकार आपकी है तो चलिए हम दुआ करते हैं उनका लंबा कार्यकाल चले। हालांकि विनय जी ये कह रहे हैं कि कांटों का ताज है और शायद लंबा कार्यकाल वंदना पोपली जी का ना चले। खैर वो पार्टी को देखना, हो सकता है 1 बार बना दे, 2 बार बना दे, लगातार बनाए रखे, अपनी जिम्मेदारी दे दे। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से उनकी जो ताजपोशी हुई है, जिला अध्यक्ष बनाया है, उनके सामने भी बड़ी चुनौती है राव कैडर और बीजेपी कैडर के लोगों को साथ लेकर चलने की। और अब एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, 2024 का विधानसभा चुनाव आ रहा है। देखना यह है वंदना पोपली कितनी सीटें जिता करके, रेवाड़ी की जो 3 सीटें हैं, कितनी सीटें जिता करके भाजपा की झोली में डलवाती है। फिलहाल आप दोनों मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।